दिल्ली सरकार किसी भी तरह से रहम दिल्ली की जनता पर नहीं कर रही है। धर्म का अफीम चटा दिया गया है। इन लोगों को धर्म का अफीम चटा करके दिल्ली की जनता को गुमराह कर दिया गया है धर्म के नाम पर। नरेंद्र मोदी की गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी निश्चित रूप से देश की जनता ने फेल कर दिया और दिल्ली की जनता भी समझ रही है कि यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं वो करते उड़ते नहीं हैं और जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करना चाहते हैं वो कहते नहीं है। देखिए, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की ही चीज नहीं है। इनके नेता भी, नरेंद्र मोदी भी, वो जो जेल के अंदर बंद हुए उनके पुजारी थे, उनका मन साझा करते थे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री करना धरना तो कुछ है नहीं दिल्ली में। जब से आई है दिल्ली में तब से एक भी विकास की ईंट इन्होंने नहीं रखा है। चारों तरफ से दिल्ली की जनता परेशान है, त्रस्त है, लेकिन इनसे जनता के हक और हुकूक से कोई मतलब नहीं है। अब ये जा करके बागेश्वर की आरती उतार रहे हैं। क्या है, भगवान है क्या? यह लोग भगवान को भी धोखा देते हैं, आम जनता को तो धोखा दे ही रहे हैं। अब एक चीफ मिनिस्टर की गरिमा क्या होती है, एक मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा क्या होती है, एक गुप्ता को क्या मालूम है? जो उस पद पर रहा हो या जो उस पद के बारे में जानता हो वह इस संवैधानिक पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को जानता है। आरती तो सारी, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। मैं किसी मुख्यमंत्री और किसी प्रधानमंत्री का दर्जा भगवान राम, कृष्ण, भगवान शंकर के बराबर नहीं दे सकता। इन लोगों को प्रणाम कर सकता हूँ। हनुमान जी से बात करते हैं बाबा बागेश्वर धाम, तो क्यों नहीं बताए कि पुलवामा में कुछ घटना हो रही है? ये क्यों नहीं बताए कि जब प्रयागराज में हजारों लोगों की मौत हुई और ये धीरेन्द्र शास्त्री वहीं बैठे हुए थे, क्यों नहीं बताए कि ये दुर्घटना वाली होगी? ठीक है, ये बाबा है हमारे। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री अब व्यावसायिक, जैसे रामदेव हो रहे थे, पहले उन्होंने योग किया, अब व्यापार कर रहे हैं। अब ठगाधिराज लोग उनको कहते हैं, व्यापारी रामदेव कहते हैं। ठीक उसी के दर्ज पर ये भी कर रहे हैं। यह एक मीटिंग मैंने सुना है कि इस मीटिंग को कराने के लिए उन्होंने 30 लाख रुपया दिल्ली के व्यापारियों से लिया है, तब जाकर के ये एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री जाकर के उनकी आरती उतारें, बहुत शर्मनाक है, बहुत घटिया बात है। सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं वो करते उड़ते नहीं हैं और जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करना चाहते हैं वो कहते नहीं हैं। ये सारे के सारे व्यापारी हों, ये व्यापारी हैं। मैं खुद पूजा करता हूँ, आप सब पूजा करते हैं, लेकिन पूजा एक आस्था की चीज है। हम इबादत करते हैं अपने घर में, माँ दुर्गा का नाम, भगवान राम का नाम, कृष्ण का नाम, हनुमान जी का नाम लेते हैं, लेकिन उसको उजागर नहीं करते हैं। ये लोग आस्था के नाम पर भगवान राम या किसी भी देवी देवताओं का ये मजाक करते हैं, चौराहे पर करते हैं। चौराहे पर पूजा नहीं होती है, सड़क पर पूजा नहीं होती है। पूजा अपने घर पर होती है, मंदिर में होती है, इबादत सभी लोग करते हैं। अब ये लोग लाल चंदन लगा करके और शो करते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो इसका मतलब है ये लोगों को भ्रमित करते हैं। हम भी पूजा करते हैं, बिना पूजा किए वो घर से नहीं निकलते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद घर से निकलते हैं और कहते हैं हे प्रभु दिन हमारा ठीक ठाक से बिताइएगा। तो इसमें ये हमारी आस्था है, इसमें हमारे लोगों की आस्था रहती है। लेकिन जो दिखावे का करते हैं वो निश्चित रूप से हिंदू समाज के लिए धोखा है। हिंदू समाज के लोग धोखा देते हैं। यही तो है कि एक कह करके आए दूसरी चीज कि हम सिलेंडर का दाम कम करेंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा करेंगे, लेकिन शिक्षा का ऊंचा स्तर करने के बजाय इन्होंने फीस माफी को न करके फीस ज्यादा बढ़ा दिया। अब बताइए गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? छात्रों के गार्जियन आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी इनके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। यह लोग भ्रष्टाचार के केंद्र में है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, महंगाई को भी बढ़ावा देते हैं, निजी स्कूलों को मान्यता देते हैं। सरकारी स्कूल जो गरीब बच्चों के बच्चे कम फीस में पढ़ते हैं, वही ये लोग 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 फीस लेकर के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला करवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए इनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। हिंदू कब सोया है?
हिंदू तो जग गया है। हाँ, इन्होंने भ्रमित किया हिंदुओं को कि हिंदुत्व के नाम पर हम वोट लेंगे और हिंदुत्व के नाम पर आपके काम लिए कोई काम नहीं करेंगे। आप बताइए, इन्होंने कहा था सिलेंडर 500 रुपया में देंगे और सिलेंडर का आते आते नाम इन्होंने, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है और केंद्र में भी इनकी सरकार है, और 50 रुपया गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। कहाँ से आप ये समझोगी कि ये राहत का काम करेंगे? इनसे राहत की उम्मीद न करिए। आप बताइए ना, इन्होंने कहा था कि हम जमुना साफ करा देंगे। आज जमुना में उसी तरह का पानी है जैसे 4 महीने पहले पानी था। 2 महीने में हाई तबाह करे चाचा। अरे इन्होंने तो चुनाव के आने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद वहां मशीनें लगा दी थी, मशीनों को हटवा लिया। तो देश, दिल्ली की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। इसलिए देश की जनता भोली भाली है, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है और वह भ्रमित हो गई इनके नारों पर। मेरी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी निश्चित रूप से देश की जनता ने फेल कर दिया और दिल्ली की जनता भी समझ रही है कि यह सरकार आम जनता के लिए ठीक इसी तरह से जैसा आप कर रहे हैं। दिल्ली सरकार किसी भी तरह से रहम दिल्ली की जनता पर नहीं कर रही है। आप बताइए, बसों में पहले महिलाएं फ्री चलती थी, आज ये कहते हैं कि आप राशन कार्ड लेके चलिए, आधार कार्ड लेके चलिए। अब आप बताओ, कौन महिला है जो राशन कार्ड लेके चलेगी? इसका मतलब है कि ये लोग दिल्ली की महिलाओं का भी हक पर डाका डालने का प्रयास दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही हैं। लाखों तो भीड़ उमड़ रहा बाबा बगेश्वर धाम के। आप बताओ, जब भीड़ जुटाई जाती है, लाखों लाख रुपया उसमें खर्च किया जाता है, और जो आस्था से जा रहे, जुटाया नहीं जा रहा। आस्था कोई नहीं है, धर्म का अफीम चटा दिया गया है। हाँ। इन लोगों को धर्म का अफीम चटा करके दिल्ली की जनता को गुमराह कर दिया गया है धर्म के नाम पर। लेकिन धीरे धीरे आपकी कलई खुलेगी और कलई खुल भी रही है। जनता देख रही है कि आप जनता के हक और हुकूक पर डाका डाल रहे हैं जो अधिक दिन तक नहीं चले। निकाल देंगे। बाबा की हैसियत नहीं है कि मेरी पर्ची निकाल दे। आज चलिए, मैं बाबा के दरबार में चल रहा हूँ, वो पर्ची नहीं निकाल पाएंगे, वो झूठ बोलते हैं, वो व्यापार करते हैं। अब तो वो कॉलोनाइजर का काम करने जा रहे हैं। बाबा नहीं मानते क्या बागेश्वर? बाबा कौन सा है भैया जो देश की जनता को गुमराह करे, जो एक एक मीटिंग कराने के लिए 30-30 लाख रुपया लेता हो रामदेव की तरह? वो बाबा कैसे हो सकते हैं? गांव बसा रहे हैं, पहले उन्होंने शुरुआत कर दिया हिंदू का बसाने का। आप बताइए ना, अगर कोई मुसलमान कहता कि हम मुसलमान गांव बसाएंगे तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल जाता। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अगर इस तरह की बात करते हैं तो बाबा बागेश्वर पर भी राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, निश्चित रूप से। जब किसी धर्म की, मैं बड़ी बात कर रहा हूं और सामयिक बात कर रहा हूं कि बाबा बागेश्वर जो किसी भी धर्म का अगर पुजारी है, किसी भी धर्म को मानने वाला हमारा अगुआ है, तो धर्म विशेष को लक्ष्य नहीं बनाता है। आप ब्राह्मण होकर के हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। कहाँ हिंदू का विरोध कर रहा हूँ? आप बताइए ना, किस हिंदू का विरोध कर रहा हूँ? मैं इन ढकोसले बाजों का विरोध कर रहा हूँ जो हिंदुत्व के नाम पर ढकोसला करते हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को गुमराह करते हैं, जो धर्म का अफीम पिला करके उनको धर्म के प्रति गुमराह करके देश की जनता और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं उन हिंदुओं को सचेत कर रहा हूँ। बाबा आपके लिए जी रहे हैं, आपके लिए मर रहे हैं, और कोई भी संत जो है इस तरह की बात नहीं करता। ये लोग हिंदुत्व के नाम पर बदनुमा दाग हैं, हिंदुत्व के नाम पर कलंक है और अपना व्यापार चला रहे हैं। इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है।